देखो आज हम लोग क्या देखेंगे, हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप देखेंगे। ठीक है, इससे पहले भी हमने ये टॉपिक देख रखा था, तो आज फिर से हम लोग देखेंगे। तो देखो मेन इसका क्या, पहला क्या है इसका इंट्रोडक्शन, राइट। ठीक है, इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या होगा आपका कि ये जो आपका एचपीएस जो लैंप्स होते हैं, शॉर्ट में इसको क्या बोल देते हैं आप लोग, एचपीएस लैंप। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो लैंप्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके, ये जो आपके लैंप्स होते हैं वो HID लैंप्स होते हैं। ठीक है, HID जो लैंप्स होता है उसके मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये क्या होता है आपका हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज जो लैंप्स होते हैं, ये इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, एचपीएस जो लैंप्स होते हैं आपके हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज जो लैंप्स होते हैं उस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, समझ गए। ये क्या होता है कि मोस्ट इफिशिएंट वाइट लाइट सोर्स आपका होता है। ठीक है, जो कमर्शियली अवेलेबल है नाउअडेज। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। तो देखो आपका जो एचपीएस जो लैंप्स था आर डेवलप एंड इंट्रोड्यूस इन 1968। मैंने पहले ही बता रखा था आपका कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1968 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, राइट। ठीक है, ये क्या होता है आपका हाई एफिशिएंसी सोर्स होता है फॉर द, कहाँ का यूज होता है आपका, एक्सटीरियर यूज के लिए यूज करते हो आप। ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज करते हो आप, जहां पे हाई सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। और कहाँ यूज करते हो इसे, इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग एप्लीकेशन में इसे आप यूज करते हो। ठीक है, स्ट्रीट लाइटनिंग वगैरह में। ठीक है, एक्सटीरियर में आपका वहीं आ गया, स्ट्रीट लाइटनिंग वगैरह में से आप लोग यूज करते हो, राइट। एज वी ऑल नो दैट इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, काफी हाई होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, तो इसकी एफिशिएंसी आपकी क्या होती है, काफी हाई होती है। और क्या होता है, इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो भी क्या होता है आपका, काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो नाउ अ डेज हम इसे क्या यूज कर रहे हैं, एज अ इंटीरियर एप्लीकेशन भी हम इसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, जहां पे आपका जो कलर है, कलर इसका जो ब्राइटनेस है वो मेनली इसका पर्पस नहीं है, जो आपका वेयर द कलर्स रेंडरिंग इज नॉट क्रूशियल कंसर्न, जहां पे आपका कलर वगैरह उतना आपका कंसर्न नहीं है, तो आप कहाँ इसे यूज करते हो, इंटीरियर में भी इसका यूज करते हो। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, इसका बेसिक ऑपरेशन देखेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट में मैंने काफी अच्छे से इसे समझा रखा है, राइट। देखो इसमें आपका क्या होता है कि इन दिस एचपीएस लैम्प आप लोग क्या यूज करते हो, एक कॉम्पैक्ट आर्क कंटेनर, आपका कॉम्पैक्ट आर्क ट्यूब होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, एक कॉम्पैक्ट आर्क ट्यूब होता है। उसमें क्या क्या होता है आपका, जियोन होता है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ जियोन प्लस सोडियम, और क्या होता है, प्लस आपका मरकरी होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। तो देखो आपका जो जियोन गैस होता है वो क्या होता है, इजिली आपका आयोनाइज्ड हो जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है आपका, फैसिलिटेट द स्ट्राइकिंग आर्क, ये क्या करता है आपका आर्क प्रोड्यूस करता है। ठीक है, समझ में आ गया। व्हेन द वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, जैसे ही हम इलेक्ट्रोड के अक्रॉस वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो ये आपका क्या प्रोड्यूस करता है, आपका आर्क प्रोड्यूस, स्ट्राइकिंग जो आर्क होता है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। तो देखो जैसे जैसे आपका हीट जनरेट होगा इस आर्क के कारण, राइट, तो क्या होता है आपका मरकरी और सोडियम क्या हो जाएगा, वेपराइज्ड होगा। ठीक है, तो जो आपका मरकरी वेपर जैसे जैसे राइज होगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका जो गैस प्रेशर होगा और जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होगा वो क्या करेगा, आप उसे मतलब जो गैस प्रेशर बढ़ेगा, आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, आपका जो सोडियम वेपर जो सोडियम वेपर होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, कि व्हेन द प्रेशर विद इन द आर्क इज सफिशिएंट, जैसे आपका प्रेशर उस मतलब आपके ट्यूब के अंदर क्या होगा, आर्क ट्यूब के अंदर सफिशिएंट जैसे ही प्रेशर आपका डेवलप हो जाएगा तो सोडियम लास्टली क्या करेगा, आपका लाइट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। सबसे पहले क्या होता है आपका, इसमें तीन चीज का मिक्सचर होता है, जियोन, आपका सोडियम और मरकरी का।
तो आपका जियोन जो गैस होता है वो इजिली क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, आपका स्ट्राइकिंग आर्क प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जब आप क्या करते हो, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वोल्टेज को अप्लाई करते हो। ठीक है, ये कितना वोल्टेज होता है, क्या होता है, मैंने आपको डिटेल में इससे पहले वाले वीडियो में बता रखा है। ठीक है, जैसे ही आप वोल्टेज अप्लाई करते हो इलेक्ट्रोड के अक्रॉस, तो क्या होता है, आपका जो जियोन जो गैस होता है वो इजिली आयोनाइज हो जाता है और एक आर्क प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपका कि जो हीट जनरेट होगा इस आर्क के थ्रू, तो वो क्या कर देगा, आपके मरकरी और सोडियम को क्या करेगा, वेपराइज करेगा। ठीक है, उसके बाद देखो जो मरकरी वेपर होता है वो क्या होगा, धीरे धीरे राइज होगा। राइज होने के कारण क्या, मतलब मरकरी जो वेपर होगा वो क्या करेगा, आपके जो गैस प्रेशर होगा और जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होगा उसे वो राइज करेगा। ठीक है, जैसे ही वो आपका सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्या होगा, प्रेशर एक जनरेट होगा आपके आर्क ट्यूब के अंदर, तो क्या हो जाता है, सोडियम जो वेपर है वो क्या करेगा, आपका लाइट प्रोड्यूस करेगा। राइट, समझ गए। तो देखो हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप क्या होता है, मोस्टली इफिशिएंट आर्टिफिशियल व्हाइट लैंप सोर्स होते हैं और व्हाइट लाइट सोर्स होते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये था आपका बेसिक ऑपरेशन था। उसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या है इसमें। देखो इसके कंपोनेंट्स में बेसिक पहला क्या है, इसमें एक आर्क ट्यूब होता है। ठीक है, एक आर्क ट्यूब होता है जो क्या कंटेन करता है, आपका जियोन एंड सोडियम मरकरी अमलगम। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका अमलगम मिक्सचर होता है। ठीक है, क्या होता है, जियोन होता है, सोडियम मरकरी अमलगम मिक्सचर होता है, विच प्रोवाइड्स अ प्रॉपर एनवायरमेंट टू प्रोड्यूस अ लाइट। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, आपका प्रॉपर लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रोड होता है, राइट, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, विच आर मेड ऑफ टंगस्टन। ठीक है, ये क्या कैरी करते हैं, आपका हाई वोल्टेज हाई फ्रिक्वेंसी पल्स को कैरी करते हैं टू स्ट्राइक आर्क। आर्क प्रोड्यूस करने के लिए क्या कैरी करते हैं, हाई वोल्टेज, ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी पल्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका आर्क क्या होता है, स्ट्राइक करता है, और उसके बाद क्या होगा, आपका जो मरकरी और सोडियम होगा वो दोनों क्या हो जाते हैं, आपके वेपराइज्ड हो जाते हैं। राइट, समझ गए यहां तक। और इसका क्या होता है, देखो इसमें जो आपका आउटर बल्ब होता है, ठीक है, ये क्या करता है, आपका जो आर्क ट्यूब होता है उसे क्या करता है, ये एक शील्ड आपका प्रोवाइड करता है किसी भी ड्राफ्ट से या फिर चेंज इन टेम्परेचर से। और क्या करता है, आपके प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ इंटरनल पार्ट, ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीडेशन से इंटरनल पार्ट्स को क्या करता है, आपका प्रिवेंट करता है। और ऑल्सो एक्ट्स एज अ फिल्टर फॉर द मोस्ट ऑफ द यूवी रेडिएशन जनरेटेड बाय अ मर्करी वेपर। जो भी आपका यूवी जो रेडिएशन जनरेट होता है आपके मर्करी वेपर के कारण, वो क्या करता है, एज अ फिल्टर ये काम करता है। समझ गए, यहां तक बात समझ में आ गई। देखो बैलिस्ट का क्या वर्क होता है, और इसमें जो बैलिस्ट हम लोग यूज करते हैं ये क्या करता है, आपका एचपीएस लैंप्स रिक्वायर्ड द बैलिस्ट क्यों रिक्वायर्ड होती है, टू रेगुलेट द आर्क करंट। आर्क करंट को रेगुलेट करने के लिए, टू फ्लो द आर्क करंट। और क्या होता है, ये आपका डिलीवर करता है, आपका प्रॉपर वोल्टेज को डिलीवर करता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। जो आपका एचपीएस लैंप होता है इसमें जो स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके जो स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं आपके एचपीएस लैंप में। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। तो स्टार्टिंग अगर इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो क्या करता है, आपका जो बैलिस्ट है वो क्या करेगा, जनरेट द हाई वोल्टेज पल्स टू ऑपरेट द इलेक्ट्रोड। ये क्या करता है, आपका हाई वोल्टेज पल्स को जनरेट करता है, जिसके कारण क्या हो सके, आपका जो इलेक्ट्रोड्स है वो आपका ऑपरेट कर सके। यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये आपका बेसिकली जो आपका वर्किंग होता है बैलिस्ट का, ये आपका बैलिस्ट का वर्किंग होता है। ठीक है, समझ गए यहां तक।
यहां तक बात समझ में आ गई। तो देखो इसमें 3 प्रोसेस होता है आपका। फर्स्ट क्या होता है आपका स्ट्राइकिंग होता है, सेकेंड क्या होता है वार्म अप होता है, और थर्ड वन क्या होता है आपका री स्ट्राइकिंग होता है। ठीक है, री स्ट्राइक करता है। तो देखो ये बेसिकली क्या है आपका, कैसे वर्क करेगा। तो देखो आपका जो एचपीएस लैम्प होता है, इट इज नॉट आपका पॉसिबल नहीं होता है किसी भी कोल्ड एचपीएस लैम्प को आपके स्टार्टिंग में क्या कर सके, वो फुल्ली आपका ग्लो कर जाए। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम पावर को अप्लाई करते हैं, उससे क्या होता है आपका ग्रेजुअली जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है वो बिल्डअप होता है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा आपका जो मेटल होगा वो क्या हो जाएगा वेपराइज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आपका कॉजिंग द मेटल वेपर टू एंटर इनटू अ आर्क। ठीक है, आर्क जनरेट होगा, तो उस आर्क जैसे ही जनरेट होगा वो क्या करेगा आपका लाइट एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, जो स्टार्टिंग आर्क होता है वो क्या करता है टेक सम फ्यू सेकंड्स। आपका जैसे ही स्टार्टिंग जो आर्क प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा कुछ सेकंड्स लेगा। उसके बाद क्या होगा आपका वार्म अप पीरियड आता है फॉर अ 4 मिनट्स। 4 मिनट्स के लिए क्या होता है एक वार्म अप आपका पीरियड होता है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड आपका लैम्प क्या होगा आपका डिफरेंट कलर क्या करेगा प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, समझ गए यहां तक। सबसे पहले क्या होगा आपका एक क्या हो जाएगा आपका जैसे ही आप टेम्परेचर और प्रेशर जैसे ही आप बिल्डअप करोगे ग्रेजुअली जैसे इंक्रीज होगा, तो कॉजिंग द मेटल वेपर टू एंटर इनटू अ आर्क। जो भी मेटल वेपर होगा वो आर्क में आपका एंटर करेगा, जिससे कारण क्या होगा आपकी लाइट एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग आर्क क्या होगा फ्यू सेकंड्स लेता है स्टार्टिंग आर्क मतलब बनने में। उसके बाद क्या होता है एक वार्म अप पीरियड होता है। ठीक है, जनरली जो कितना होता है अबाउट 4 मिनट का होता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड लाइट एग्जिबिट द डिफरेंट कलर्स एज मोर सोडियम वेपर एंटर इनटू अ आर्क स्ट्रीम। जैसे जैसे आपका सोडियम वेपर वेपराइज्ड होकर आर्क में एंटर करते जाता है, तो डिफरेंट इस ड्यूरेशन में आपको डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गए। तो देखो ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो क्या होता है कि आपका जो वार्म अप पीरियड होता है उस दौरान क्या होता है आपका जो सोडियम वेपर होता है वो आर्क में जैसे जैसे एंटर करता है तो आपके डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस होते हैं। इन केस अगर पावर आपका क्या हो जाता है इंटरप्ट हो जाता है, ठीक है, तो जो आर्क होगा वो क्या होगा एक्सटिंग्विश हो जाएगा, आपका बुझ जाएगा। ठीक है, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि लैम्प मस्ट बी कूल्ड डाउन बिफोर द आर्क कैन रीस्ट्राइक विद द रीस्ट्राइकिंग पीरियड कितना होता है आपका 1 to 2 मिनट्स होता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाना चाहिए लैम्प ना क्या हो जाना चाहिए मतलब आपका लैम्प कूल डाउन हो जाना चाहिए बिफोर द आपका क्या हो जाए। मान लो पावर तो आपका इंटरप्ट हो गया, लेकिन क्या होता है उसका रीस्ट्राइकिंग पीरियड कितना होता है 1 से लेके 2 मिनट के अंदर वो फिर से रीस्ट्राइक कर सकता है। आपका जो आर्क है वो फिर से आपका प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो आर्क प्रोड्यूस हो उससे पहले क्या हो जाना चाहिए आपका जो लैम्प है वो क्या हो जाए कूल डाउन हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो ये क्या हो जाता है आपका इवन आपका जब बहुत देर तक आपका लाइट कटा हुआ है तो ये क्या करेगा हजार्डियस आपका इससे क्या हो जाता है हजार्ड वगैरह कंडीशन आपका क्रिएट हो जाता है। ठीक है, समझ गए यहां तक। तो जहां पे देखो जहां पे आपको कंटिन्यूअस लाइटनिंग की जरूरत होती है वहां पे इस टाइप का हम क्या करते हैं लैंप यूज करते हैं। मोस्टली आपका रोडवेज में यूज करते हैं या फिर पार्किंग लॉट्स वगैरह में इसे हम यूज करते हैं। समझ गए यहां तक। तो ये था, इसकी एफिशिएंसी क्या होती है हम लोगों को सबको पता है हाई होती है, और इसका लाइफ स्पैन कितना होता है 24,000 होता है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गई। तो ये आपका था हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प।